इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का यूजेज पार्ट 1 का ए यूज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ अ फ्रेज़? फ्रेज़ क्या है? डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस, जो नामुकम्मल मफहूम देता है। एंड इट कैन नॉट बी अ क्लॉज और अ सेंटेंस, और वो कोई क्लॉज या सेंटेंस नहीं हो सकता। इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़, तो उसको एक फ्रेज़ कहते हैं। यानी फ्रेज़ अल्फाज का मजमूआ है जो कि मुकम्मल सेंस नहीं देता, इसलिए वो क्लॉज या सेंटेंस नहीं हो सकता। काइंड्स यानी काइंड्स ऑफ फ्रेजेस क्या हैं? नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्बियल फ्रेजेस और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। तो ये जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी नाउन फ्रेजेस नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस एडजेक्टिव का काम करते हैं, और एडवर्बियल फ्रेजेस एडवर्ब का काम करते हैं। तो ये जिस पार्ट ऑफ स्पीच के फ्रेजेस हैं उसी का काम करते हैं। नाउन फ्रेजेस हैं द हाउस, यानी ये नाउन फ्रेज़ किस तरह बनेगा? जैसे एक नाउन होगा, उसके साथ कोई एडजेक्टिव यानी कोई मॉडिफायर या कोई डिटर्मिनर होगा, तो ये फ्रेज़ बन जाएगा। द हाउस, ये किसी यानी ये फ्रेज़ जो है द हाउस, अ नाइस मैन, माई फ़ोन, तो ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं लेकिन खुद सेंटेंस नहीं हो सकते। द हाउस, सपोज द हाउस वेयर ही लिव्स इज़ नाइस। अ नाइस मैन, ही इज़ अ नाइस मैन। माई फ़ोन इज़ न्यू, मेरा फ़ोन नया है। हिज कार इज़ बेटर देन माइन। योर जॉब इज़ बेटर, योर जॉब इज़ नाइस, I like your job. This man is honest. The world in which we live is too wide. Human folly, insani hamakat. So human folly can be seen wherever you go. जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो इंसानी हिमाकत देखी जा सकती है। The happy people, they are the happy people who earn enough money for their living. On the table, so your book is on the table. आपकी किताब मेज़ पर है। A bad experience. So he had a bad experience of living in the forest. A small shop. He runs a small shop. वो एक छोटी दुकान चलाता है। A blessing in disguise. Your help is a blessing in disguise. यानी आपकी मदद मेरे लिए एक छुपी हुई नामत है। मैन ऑन द स्ट्रीट, इसका मतलब है कॉमन मैन, आम इंसान। मैन ऑन द स्ट्रीट डजंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। आम इंसान नहीं जानता कि दुनिया में क्या हो रहा है। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेजेस, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, और ऐसे फ्रेजेस को हम एडजेक्टिव से रिप्लेस भी कर सकते हैं जब अल्फाज हम कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। सपोज़ करें कि जैसे प्रेसी राइटिंग की एक्सरसाइज होती है, तो उसमें रीफ्रेज हम कर सकते हैं या कुछ फ्रेजेस या क्लॉजेस को रिप्लेस कर सकते हैं उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से जिनके वो फ्रेजेस हैं। जैसे ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, इसका मतलब है बड़ी कुव्वत वाला, तो इसको हम जुमले में इस्तेमाल कैसे करेंगे? ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, वो बड़ी कुव्वत वाला शख्स है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी एडजेक्टिव से, क्योंकि ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो स्ट्रॉन्ग मैन, ये स्ट्रॉन्ग ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ से रिप्लेस होकर हम कहेंगे, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग से। सो ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। ऑफ ग्रेट वेल्थ, इसको हम वेल्दी से रिप्लेस कर सकते हैं। ही इज़ अ वेल्दी मैन, ही इज़ वेल्दी। ऑफ ग्रेट वेल्थ, ही इज़ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ही इज़ वेल्दी। विथ नो सेंस, सो ही इज़ अ पर्सन विद नो सेंस, इसका मतलब है ही इज़ इनसेंसिबल, ऐसे हम कह सकते हैं। और सपोज हिज वर्ड्स मेक नो सेंस, ही स्पीक्स विद द वर्ड्स विद नो सेंस, ही स्पीक्स विद नॉनसेंसिकल वर्ड्स। या सपोज हिज स्पीच इज़ नॉनसेंसिकल। विद अ ग्रेट सेंस, इसका मतलब है बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी समझ के साथ। विद अ ग्रेट सेंस, ही स्पोक विद अ ग्रेट सेंस, ही स्पोक
His talk was sensible. With a lot of happiness, बड़ी खुशी के साथ. They lived with a lot of happiness. They lived their lives with a lot of happiness. They lived happy lives. या सपोज इसको हम एडवर्ब फ्रेज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जुमले में इस्तेमाल जैसे करेंगे तो इसी तरह से होगा. तो they lived with a lot of happiness. They lived happily. वो खुशी से रहे. ये एडवर्ब फ्रेज हो गया. With bad temper. So he is a person with bad temper. इसका मतलब है he is angry person. तो हम इसको angry से रिप्लेस कर सकते हैं. With a great speed. So these are the car with a great speed. So these are speedy cars. तो speedy adjective हो गया. सपोज इसको हम एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. These cars run with a great speed. These cars run speedily. Covered in mud. इसका मतलब है मिट्टी से ढके हुए. So these houses are covered in mud. ये घर मिट्टी में ढके हुए हैं. तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. These are muddy houses. तो in covered in mud are muddy. Made of glass. So these people live in the houses made of glass. These people live in glass houses. तो ये एडजेक्टिव हो गया glass house. Glass houses. Full of dirt. So these streets are full of dirt. ये गलियाँ कचरे से भरी हुई हैं. These are dirty streets. ये गंदी गलियाँ हैं. Place of horror. He lives at the place of horror. Suppose he lives at a horrible place. A room with darkness. We saw a room with darkness. We saw a dark room. So room with darkness, a dark room. A bed with flowers. Suppose. So there was a bed with flowers. इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. There was a flowery bed. तो ऐसी जो यानी एक्सरसाइज होती हैं. सपोज़ करें कि हम फ्रेजेस को जब रिप्लेस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से तो वो सिंगल वर्ड हो जाता है जो फ्रेज़ के बजाय काम आता है. तो प्रेसी राइटिंग की एक्सरसाइज में ये टेक्निक काम आती है. I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this. And press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah.